Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the next topic of your chapter 5 geography, that is agriculture. In my previous videos, I explained you about the type of agriculture, and we are doing the nomadic herding as well as shifting agriculture. We have already discussed this type of agriculture. Now, today's we are discussing the third type of subsistence agriculture, that is intensive subsistence agriculture. Now, what do you mean by intensive subsistence agriculture? This type of agriculture is characteristics by high just a minute it characteristics by high output per unit of land. What does it mean कि इस एग्रीकल्चर में इस दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर गेट per hectare production more. We can say that per hectare production is high in this type of land, and although the nature of this agriculture has changed and in many areas. वो क्या कह रहा है कि अब जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का की नेचर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है बहुत सारे एरियाज़ में. इट इज़ इट इज़ नो मोर सब्सिस्टेंट. अब ज़्यादा ये सब्सिस्टेंस नहीं रही है. एग्जैक्टली सब्सिस्टेंस का मीनिंग क्या था? सब्सिस्टेंस का मीनिंग था व्हेन फार्मर्स आर ग्रोइंग क्रॉप्स only for family or the community. But now this is not only for family or community consumption, but now in intensive subsistence agriculture farmers also start selling the crop. वो अपनी क्रॉप को उन्होंने सेल करना भी स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, दैट्स वाई ही सेड दैट इट इज़ द नो मोर सब्सिस्टेंस नाउ. अब ये सब्सिस्टेंस नहीं रही है. स्टिल द टर्म इंटेंसिव सब्सिस्टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. बट फिर भी हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस को यूज़ कर रहे हैं उस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज़ ऑन द स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड इन थिकली पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. What does it mean? That intensive subsistence agriculture had done in the areas in the agriculture is practiced in the areas that are thickly populated and farmers have the small piece of land. ठीक है, especially in the monsoon regions of India, Southeast and East Asia. ठीक है, चलिए. द peasants are so land hungry that every bit of tillable land is utilized for agriculture. What does it mean कि peasants लैंड को लेकर इतने ज़्यादा हंग्री मीन्स बहुत ज़्यादा टिपिकल रहते हैं कि वो लैंड के हर एक एरिया को यूज़ करते हैं फॉर द एग्रीकल्चर. एक स्मॉल पोर्शन भी वो दे आर नॉट लीव देम, वो उसको लीव नहीं करते हैं एंड दे आर यूजिंग दैट फॉर एग्रीकल्चर. ओके, देयर इज़ इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड, मल्टीपल क्रॉपिंग, हैवी यूज ऑफ मैनुअल लेबर बट अ लिटल यूज ऑफ फार्म मशीनरी. यहाँ पर इंटेंसिव यूज़ ऑफ लैंड है, लैंड बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है. मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड्स को यूज़ किया जाता है. हैवी यूज़ ऑफ मैनुअल लेबर का भी यूज़ किया जाता है. एंड a very little use of मशीनरी और वैरायटी ऑफ मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम किया जाता है. ओके, तो देखो बेटा, हम अगर फीचर्स को लर्न करें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस के, तो वेरी फर्स्ट फीचर क्या आएगा हमारे पास कि एग्रीकल्चर दैट इज़ प्रैक्टिस इन द स्मॉल पीस ऑफ लैंड. ओके, इन द थिकली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट. सेकेंड, दैट फार्मर्स यूज़ लैंड फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग यूजिंग मैनुअल लेबर. ठीक है, बट देयर इज़ एंड थर्ड पॉइंट में क्या आएगा, देयर इज़ लेस यूज़ ऑफ मशीनरी एंड मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स, इनका लेस यूज़ है. ठीक है, अब लैंड होल्डिंग्स आर क्या हैं? लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल इन दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन. लैंड होल्डिंग स्मॉल है. ठीक है, मशीनरी लेस यूज़ हो रही है, लेबर
यूज़ हो रही है, एक्सटेंट में यूज़ हो रही है, ठीक है। और पर हेक्टर प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो लेस, पर हेक्टर प्रोडक्शन इज़ हाई, ठीक है। तो यहाँ पर हेक्टर प्रोडक्शन क्या है, हाई है, ठीक है। चलिए आगे, ड्यूरिंग recent decades intensive agriculture has registered a significant improvement due to mechanization and use of improved seeds and fertilizers. बट वो कहता है कि अब कुछ टाइम पीरियड से, कुछ सालों से, कुछ दशकों से एग्रीकल्चर में फार्मर्स ने लिटिल बिट मैकेनाइजेशंस को यूज़ किया है और अपने सीड्स और फर्टिलाइज़र्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। कंट्रीज़ लाइक चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, कोरिया, फिलीपींस एंड ताइवान have adopted improved system of intensive agriculture. Now these countries are using the improved system of intensive agriculture. Okay, so this is about your intensive subsistence agriculture. किस टाइप की एग्रीकल्चर है, कैसे हमने इसमें मेनली मैं आपको बताती हूँ दैट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मर्स, द फार्मर नॉट ओनली प्रोड्यूस द क्रॉप नॉट ओनली फॉर फैमिली कंजप्शन बट ऑल्सो फॉर सेलिंग पर्पस, ठीक है। वो लिटिल बिट फैमिली कंजप्शन के लिए रख कर बाकी को क्या कर देता है, सेल कर देता है। तो यहाँ पर वो दोनों ही मेथड अपना रहा है, फॉर फैमिली कंजप्शन एज वेल एज फॉर सेलिंग, बट प्रोडक्शन जो है वो एज कम्पेयर टू द अदर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के कंपैरेटिवली हाई है, ठीक है। ओके, सो this is your intensive subsistence agriculture. Now come on the next is commercial agriculture. As we read yesterday that we have the two type of agriculture, one is subsistence type of agriculture and second is commercial agriculture. Now under commercial agriculture we have again three type of agriculture. The very first is extensive agriculture. So first of all, you may know that what do you mean by commercial agriculture. As we all know that in the subsistence farming, the farmer's main aim is to produce the crop for family consumption. But in the commercial agriculture, farmer's main aim is to produce the goods for selling purpose और प्रोड्यूस द क्रॉप्स फॉर सेलिंग पर्पस। यहाँ पर वो मेनली सेल करने के लिए ही अपनी क्रॉप को कल्टीवेट कर रहा है, ठीक है। कमर्शियल एग्रीकल्चर इज टिपिकली डन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल विद द पर्पज ऑफ सेलिंग द प्रोड्यूस इन द मार्केट टू मेक प्रॉफिट। ओके, देयरफॉर फार्मर्स सेलेक्ट द सो a single crop according to the natural and market condition of the region. I am reading it again. Commercial agriculture is typically done on a very large scale. तो वेरी फर्स्ट फीचर क्या है कि इट इज़ प्रैक्टिस एट द लार्ज स्केल फार्म, ठीक है। लार्ज स्केल फार्म्स पर हो रही है विद द पर्पज ऑफ सेलिंग द प्रोड्यूस, और जिसमें मेन पर्पज क्या है, टू सेल द प्रोड्यूस इन द मार्केट, ओके, टू मेक द प्रॉफिट। देयरफॉर फार्मर्स सेलेक्ट एंड सो अ सिंगल क्रॉप। सेकेंड फीचर क्या है, दैट फार्मर्स ग्रो अ सिंगल क्रॉप हेयर। एज यू रिमेंबर, हमने इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में क्या पढ़ा था कि फार्मर्स जो है वो मल्टीपल क्रॉपिंग यूज़ कर रहा है, मीन्स फार्मर्स टेकिंग मोर देन वन क्रॉप, वो एक से ज़्यादा क्रॉप्स ले रहा है यहाँ पर। बट इन कमर्शियल एग्रीकल्चर फार्मर्स आर सोइंग ओनली सिंगल क्रॉप इन लार्ज फार्म्स। लार्ज फार्म में वो सिर्फ एक ही क्रॉप को ले रहा है। दैट इज़ सुटेबल फॉर द अकॉर्डिंग टू द नेचुरल एंड क्लाइमेट की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एंड मार्केट कंडीशन ऑफ द रीजन, ओके। इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। ये स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें फार्मर स्पेशल क्रॉप को ही ग्रो कर रहा है, विच इज़ प्रैक्टिस ऑन अ वेरी लार्ज साइज फॉर्म्स। और लार्ज साइज फॉर्म्स खेतों में करता है, जो बड़े बड़े खेत होते हैं उनमें। and it is also crop specialization, and this type of agriculture broadly divided into three parts: extensive plantation, livestock ranching and dairy farming.
Okay, so these are the three parts of commercial agriculture. Now let us start the first one, that extensive agriculture. Extensive agriculture is the type of agriculture that farmers practice in the large areas. But here, the per hectare consumption is less as compared to intensive subsistence farming. Okay, land holdings are big in size. Farmers use it. This type of extensive agriculture is fully mechanized, or we can say machinery is used at large scale in this type of agriculture. Okay, so these are the features of this extensive agriculture. Now let us read it. It is practiced in developed countries such as Australia, Canada, Russia and USA. Agriculture is done on a large scale और big land holdings, ठीक है, with the use of modern machines. यही बताया मैंने आपको फीचर. इट जनरली प्रैक्टिस इन सेपरेटली पॉपुलेटेड रीजन. सेपरेटली मीन्स इंटेंसिव सब्सिस्टेंस हम डेंसली थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में कर रहे हैं, बट यहाँ पर थिन पॉपुलेटेड जो सेपरेस है, जहाँ पॉपुलेशन कम है, बेटे पॉसिबिलिटी ही वहाँ पर है, बिकॉज वहीं पर हमें लार्ज फार्म्स मिलेंगे. हाई पॉपुलेशन एरियाज़ में हमें लार्ज फार्म्स अवेलेबल नहीं होंगे. ओके, तो ये सेपरेटली पॉपुलेटेड रीजन्स में प्रैक्टिस की जाती है. वेयर लैंड इज़ अवेलेबल इन अबेंडेंस एंड इनपुट ऑफ लेबर इज़ लेस. अब लेबर कम है यहाँ पर. इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस वी आर यूजिंग द मैनुअल लेबर, हैवी मैनुअल लेबर, बट हेयर द लेबर इज़ लेस. यहाँ लेबर लेस है, ठीक है. टोटल प्रोडक्शन इज लार्ज बट पर हेक्टर याइल्ड इज कंपैरेटिवली लेस. टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा है बट पर हेक्टर प्रोडक्शन जो है वो कम है. फार्मर्स मोस्टली रेज 1 or 2 क्रॉप्स अ ईयर फॉर मार्केटिंग. कॉर्न, ओट्स, व्हीट एंड ऑयल सीड्स आर द मेन क्रॉप्स ऑफ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. फार्मर्स मोस्टली 2 क्रॉप्स उगाते हैं, 1 और 2 बस, ठीक है, जिसमें कॉर्न है, ओट्स, wheat, oil seeds common crops हैं यहाँ पर. एंड प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टोर देयर याइल्ड. और वो प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं अपनी याइल्ड को स्टोर करने के लिए, ठीक है. तो दिस इज़ योर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. ये हमारी एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में ही मिक्स फार्मिंग क्या है. When animals are reared along the cultivation of crop, it is known as mixed farming. जब क्रॉप्स के साथ साथ हम एनिमल्स को भी बीच में ही पालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिक्स फार्मिंग. हम उसे मिक्स फार्मिंग कहते हैं. बोथ फूड क्रॉप्स एंड फोडर आर कल्टिवेटेड, जिसमें हम फूड और फोडर, फोडर क्या होता है, जो पशुओं को खाने के लिए दिया जाता है, ठीक है, चारा जिसे हम कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में. तो फूड क्रॉप और फोडर दोनों को कल्टीवेट किया जाता है. दिस गिव्स अ बूस्ट टू द इनकम ऑफ फार्मर्स. इसकी वजह से फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो जाती है. एंड दिस इज़ वेरी कॉमन इन अर्जेंटीना, ईस्टर्न यूएसए, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, एंड साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न यूरोप, ठीक है. तो इन एरियाज में दिस इज़ वेरी कॉमन. और मिक्स फार्मिंग है क्या, व्हेन एनिमल्स आर ऑल्सो रियर्ड अलोंग द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. ओके, सो दिस इज कॉल्ड मिक्स फार्मिंग. एंड बेनिफिट क्या है, दिस हेल्प अस टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर. ओके, सो दिस ऑल अबाउट योर मिक्स फार्मिंग. Now come on the plantation agriculture. Before going to plantation agriculture, here we have a organic farming. Okay, has become very popular in recent time, and it use organic manure and natural pesticides. No fertilizer, chemicals or genetic modification are used to increase the size or quality of produce. ऑर्गेनिक फार्मिंग नॉर्मल फार्मिंग होती है जिसमें हम बिना किसी मैनुअर, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किए बगैर क्रॉपिंग करते हैं, हम उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं. दिस इज़ बिकम वेरी फेमस नाउ अ डेज बिकॉज देयर इज़ वेरी बैड इफेक्ट्स ऑफ और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स. ओके,
चलिए, नेक्स्ट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर, बट टुडे आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस. We will discuss this type of agriculture in the next video. Till then, goodbye. Thank you.